हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ हिंदी। सिद्धू के बड़बोलेपन का घड़ा भरा, कांग्रेस ने जारी कर दिया फरमान। कई लोगों को बोलने की बीमारी होती है, वे दिन रात बकबक करते हैं लेकिन फिर भी थकते नहीं हैं। एक दिन बात और जब ऐसे पुराने हम कहते हैं कि कितना बोलते हो यार, तो इनका सबका जवाब होता है, अरे मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। कुछ यही हाल हमारे नेता नवजोत सिंह सिद्धू जी का है। अब ठोको ताली बोलकर कितना कुछ ही बोल जाते हैं, ये तो शायद आपने देखा ही होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू को निर्देश दिया है कि भैया कुछ दिन तक शांत रहो, वरना इस बड़बोलेपन का चक्कर में हमारे साथ हमारी भी नैया डुबो देंगे। ये ज़्यादा बोलने की परेशानी सिर्फ इनको ही नहीं है, हमारे आपके सर्कल में भी ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें अधिक बोलने की बीमारी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वे इतना नहीं बोलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। असल में ऐसे प्राणियों को लगता है कि इनका बोलना शायद लोगों को क्यूट लगता हो, लेकिन कानों के पास मच्छर की तरह भिनभिनाने वाले लोग किसे भाते हैं। कभी कभी ही बकबक को झेला जा सकता है, वरना इन बोल बच्चन को झेलने के लिए कानों में रुई का सहारा लेना पड़ जाता है। ऐसे प्राणियों को देखते ही लोग दूर भागने लगते हैं या खुद को व्यस्त दिखाने का नाटक करते हैं। किसी के बोलने का किस हद तक मजाक बनाया जाता है आपको ही पता है। बोलती हुई पत्नी या प्रेमिका की वायरल वीडियो इस बात का सबूत है। लेकिन बोलते तो पुरुष भी खूब हैं। वाहवाही में आकर कभी ये प्राणी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि इन्हें बाद में पछताना पड़ जाता है। लेकिन तब पछता कर क्या होगा भैया, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी कमान से छोड़ा हुआ तीर और जुबान से बोले गए शब्द तो वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझ लीजिए। बोलने से पहले कबीरदास जी का दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए, वो याद जरूर कीजिए। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम शांत होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि दिमाग का दही हो जाए। आपका मन करेगा कि कहाँ जाकर अपना सीन फोड़ लो। कुछ लोग बाहर से बहुत स्मार्ट लगते हैं, लेकिन जैसे ही जुबान खोलते हैं कि सारी असलियत झट से सामने आ जाती है। वहीं कुछ लोग मुंह फट होते हैं, जो किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं। हमारी बोली ही रिश्ते बनाती है और बिगाड़ती है, ये बात तो सभी को पता होगी। तो भैया भगवान बचाए ऐसे बोलतू लोगों से। कई लोग तो इतना बोलते हैं कि उनके मुंह से थूक निकल जाती है। कई लोग को कहना कुछ और होता है और वे बोलने के चक्कर में किसी और ही धारा में बह जाते हैं। माने सीधी बात ना बोलकर उनके इतिहास में चले जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि सामने वाले की कैसेट की रील कहीं फंस गई है, काश फॉरवर्ड करने का कोई ऑप्शन होता। खैर, इस बात को पूरी किताब लिखी जा सकती है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस ने सिद्धू पाजी को ये सज़ा दी तो आखिर क्यों दी। भैया, खुरखा बोलने वाले को चुप रहने के लिए कहना उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा होती है। असल में पंजाब के अंदरूनी कलह खत्म करने की कोशिश में लगी अब कांग्रेस का मंथन जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह गुट पार्टी के कैप्टन पार्टी के इस फैसले के खिलाफ है। पार्टी के लोगों को डर है कि कहीं सिद्धू पाजी को ऐसा ना बोल दे कि जिससे हमारी मेहनत पर पानी फिर जाए, इसलिए उन्हें कुछ चुप रहने की नसीहत दी गई है। पार्टी के लोगों को पाजी के बोलने का अंदाज़ा है कि इस डर बात को कहीं इन्हें बोलने की वजह जब बात ना बिगड़ जाए। पाजी को लग रहा होगा कि बोलता हूँ तो बोलते हैं कि बोल रहा हूँ। अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच विवाद के मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के हरीश रावत, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। इस पार्टी इस चुनाव में सभी को साथ लेकर चलना चाहती है, इसीलिए पार्टी के बीच का रास्ता निकालते हुए सिद्धू पाजी के
साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष चुनने की सोच रही है। यानी एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरी तरफ विजय इंदर सिंगला और संतोष चौधरी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जाने की बात चल रही है। अब बात यह है कि विजय इंदर सिंगला कैप्टन अमरिंदर सिंह के भरोसे माने जाते हैं। वहीं संतोष चौधरी पंजाब में बड़ा दलित चेहरा है, जिनका चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। इसके जरिए पार्टी जनजातीय समीकरण साधने की कोशिश करेगी। पेच यहाँ फंस रहा है कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने पर कैप्टन को ऐतराज है। समर्थकों के अनुसार सिद्धू को उप मुख्यमंत्री और चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे एक तरफ दलित सहित 2 और उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब पार्टी ने बड़े ही मुश्किल से चीज़ें ठीक की है कि कोशिश की है। ऐसे में जब सिद्धू जैसा इंसान हो तो मन में थोड़ा इस तरह के जर का होना लाजमी है। काश सिद्धू पाजी की तरह बाकी लोगों को भी हमारी परेशानी समझ आ जाती। हम उनके माफ़ी मांगते हैं कि लेकिन भैया थोड़ा सामने वाले के बारे में सोच समझ के बोला करो। यूँ हर बार करेले और नीम का काढ़ा बनाकर जुबान में जहर बोलना ज़रूरी नहीं है। सबके सीने में दिल ही होता है, पत्थर नहीं। कहीं आपकी बात उस कांटे की तरह चुभ गई तो वैसे भी मीठा बोलने से आपकी स्वीटनेस कम नहीं हो जाती। तो ये था A to Z न्यूज़ हिंदी से आपका न्यूज़।